शोभा जी, क्या योजनाएं हैं आपकी? अब चुनाव, बिल्कुल लोकसभा चुनाव सर पे हैं। एक बड़ी हार भी आपको मिली है विधानसभा चुनाव में। मैंने अपने संगठन को बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज किया है। स्वीकार करती हैं आपकी कांग्रेस का परसेप्शन खराब हुआ है पूरे देश में, खासकर पिछले 2 वर्षों में। ये वो पार्टी है जिसने इस देश को हमेशा विकास की राह पे आगे लेके आई है और जिसने देश को टोटालिटी में देखा है, देश को टुकड़ों में नहीं देखा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हैं शोभा ओझा जी, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष और अब उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता। शोभा जी, बातचीत एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं। आप एक चीज़ बताइए, दिल्ली में जो कुछ हो रहा है, ये आम आदमी पार्टी की सरकार जो बनी है आपके समर्थन से, अभी देखिए युगांडा की महिलाओं को जो है अरेस्ट करने की बात कही उनके मंत्री सोमनाथ भारती ने, उनके कानून मंत्री हैं। कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया, FIR करने के आदेश दिए। इस पर क्या आप लोगों को नहीं लगता कि ये महिलाओं के अधिकारों का हनन है, और ख़ासकर विदेशी महिलाएं जो भारत में हैं उनके साथ? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जनप्रतिनिधि और ख़ास तौर पे लॉ मिनिस्टर, कानून मंत्री इतना गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करे, इस तरह की हरकत करे कि किसी महिला के घर में रात को अपने समर्थकों को लेके घुस जाए, उनके साथ अभद्र टिप्पणी करें और उनके कार्यकर्ता अभद्र व्यवहार करें, उन पे आरोप लगाएं ड्रग पेडलिंग का, सेक्स रैकेट का, बिना किसी सबूत के। और उस महिला का जब टेस्ट हुआ तो पाई गई कि वो ड्रग्स ली हुई नहीं पाई गई। तो इस तरह का पूरा जो ड्रामा हुआ, मुझे नहीं समझता कि वो क्या सिद्ध करना चाह रहे थे। कानून मंत्री क्या करना चाह रहे थे, क्या बताना चाह रहे थे देश को। अरविंद केजरीवाल कानून मंत्री के खिलाफ तो कुछ नहीं कहते हैं, पर जो पुलिस वालों ने उन महिलाओं को बचाया इनके कार्यकर्ताओं से, उन पे कार्रवाई की बात करते हैं, मांग करते हैं, भूख हड़ताल मतलब धरने पे बैठ जाते हैं। तो मैं समझती हूँ ये बहुत गलत प्रेसिडेंट वो कायम कर रहे हैं। पुलिस को डिमोरलाइज कर रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ अपने ही व्यक्ति जिसने गलत किया है उन पे कुछ नहीं कह रहे हैं। इन्हीं ने नहीं, इनके साथ एक और कुमार विश्वास जो उनके खास हैं, उन्होंने जिस तरह से गंदी टिप्पणी नर्सेस के खिलाफ करी, केरला की नर्सेस के खिलाफ करी, वो नर्सेस जो कि हिंदुस्तानी पूरे विश्व में जिनकी मांग है, जो अपनी सेवा के लिए जानी जाती हैं, उनके खिलाफ और ख़ास तौर पे किसी भी महिला के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करना उनकी सोच को दर्शाता है, उनकी गंदी मानसिकता को दर्शाता है। आप बिल्कुल ठीक करिए, लेकिन इतने सारे आरोपों के बाद भी आप इनको समर्थन क्यों दे रहे हैं बाहर से, अगर आपको लगता है? और क्योंकि इससे बीजेपी को भी अवसर मिल जाता है। वो कहते हैं आप लोगों के बीच में मैच फिक्स है और आप मोदी जी का रास्ता रोकने के लिए गठबंधन किए बैठे हैं। देखिए, इसमें कहाँ बीजेपी तो कहीं है ही नहीं। जहाँ तक आप पार्टी का सवाल था, दिल्ली के चुनाव का सवाल था, कांग्रेस की 15 साल सरकार यहाँ रही। शीला जी ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत विकास किया दिल्ली का। खास तौर पे उन लोगों को ये समझ जाता है जो दिल्ली के बाहर के हैं। जब वो दिल्ली आते हैं उन्हें अपने प्रदेश और दिल्ली का फ़र्क नज़र आता है। पर जनता का जो निर्णय था सराखों पे था। जनता ने कहा कि नहीं, आप पार्टी ने उनको बहुत सारे वादे कर दिए थे, ऐसे वादे कर दिए थे जो जनता को लगा कि शायद पूरे होंगे। विश्वास आ गया था उनको, उन्होंने आप पार्टी के समर्थन में वोट डाले। उन्होंने कांग्रेस को नकारा, बीजेपी को नकारा, आप पार्टी को मौका देने की कोशिश करी, क्योंकि नंबर पर्याप्त नहीं थे। और अगर कांग्रेस समर्थन नहीं देती तो आप पार्टी सरकार नहीं बना पाती। और कांग्रेस ने समर्थन इसलिए दिया कि एक और वो दिल्ली की जनता की जो सोच थी, जो जिस सोच के साथ उन्होंने वोट डाला था, उनको एक पार्टी को मौका देना चाहती थी कांग्रेस की, वो करके दिखाए जो उन्होंने वादे किए थे, और दिल्ली की जनता की जो मांग थी उसको पूरा करने की कोशिश करी। और प्रजातंत्र में बार बार चुनाव का बोझ ना पड़े, इसलिए वो कांग्रेस ने अच्छी सोच के साथ समर्थन दिया आप पार्टी को। तो कब तक आप समर्थन दे रहे हैं इनको? देखिए, वो तो आने वाला समय ही बताएगा, पर हम ज़रूर चाहते हैं कि आप पार्टी ने जो वादे करे थे उनको मौका मिलना चाहिए, उन वादों को पूरा। आप सच में चाहते हैं कि वो वादे पूरे करें और देश में छा जाएं, या आप ये चाहते हैं कि वो वादे पूरे ना कर पाएं? नहीं, देखिए, हम तो चाहेंगे कि वो वादे पूरे करें, क्योंकि अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी जनता से कोई वादे करती है और ख़ास तौर पे चुनाव उस वादों पे वोट मांगती है, तो निश्चित ही अगर उस पार्टी को जीतती है या जीतने के करीब आती है तो उसे एक मौका देना चाहिए कि उसने जो वादे करे, नहीं तो जनता ठगी रह जाएगी। शोभा जी, बात दरअसल ये है कि अगर आम आदमी पार्टी ये वादे पूरे करने में सफल हो जाती है तो फिर वही जनता जो कांग्रेस को वोट देती थी वो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने लग जाएगी। नहीं तो बिल्कुल, फिर कांग्रेस अगर आम आदमी पार्टी सफल होती है इन सब वादों को पूरा करने के लिए, कर दिखाती है जो उन्होंने वादे किए थे, आसमानी सुल्तानी जो वादे करे थे उस पर सफल हो जाती करने में, तो निश्चित ही
दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी ने कैसा कर लिया जो वो नहीं कर पाई, तो कहीं ना कहीं अपने कार्यशैली में बदलाव लाना पड़ेगा है। अच्छा, राहुल जी भी जो है आम आदमी पार्टी से प्रभावित दिखे, खासकर उनकी कुछ चीज़ों से, जैसे वो लोकल मैनिफेस्टोज बनाने की बात करते हैं, मोहल्ला सभाओं की बात करते हैं, इससे ऐसा लगा कि वो प्रभावित थे। चिदम्बरम साहब आम आदमी पार्टी को समर्थन देने के मूड में नहीं है, अभी उन्होंने एक बयान दिया है। इन सब बातों के बीच में क्या ऐसा नहीं लगता कि अल्टीमेटली कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स की या बड़े नेताओं की इच्छा जो भी हो, लेकिन राहुल जी की इच्छा सर्वोपरि होती है और वो कभी कभी दूसरे बड़े नेताओं की इच्छाओं के विरोध में भी निर्णय लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। राहुल जी, मैं समझती हूँ कि कोई पार्टी का लीडर अगर ये कहे कि मैं पार्टी का सिपाही हूँ, जो पार्टी मेरे को आदेश देगी मैं करने को तैयार हूँ, और अभी तक उन्होंने एक सिपाही के रूप में इस पार्टी में काम किया है। नहीं तो इस पार्टी की बागडोर को पहले दिन से उनको संभालने से कोई नहीं रोक रहा था। और मैं समझती हूँ राहुल जी जितना इज्जत बड़ों को देते हैं, जितना प्यार छोटों को देते हैं, और पार्टी के हर कार्यकर्ता को साथ लेके चलने की कोशिश करें, बहुत अच्छी मिसाल उन्होंने रखी और सब राहुल जी को इसलिए प्यार करते हैं। तो अब इसी बात को लेकर जो है विपक्ष बहुत ज़्यादा हमलावर रहता है, वो कहता है वंशवाद है। आप देखिए लगातार एक ही परिवार सत्ता में है, किसी और को अवसर ही नहीं मिलता है कांग्रेस में। हमारे वहाँ तो देखिए एक चाय वाला बन के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बन जाता है, कोई कहीं से भी कोई उम्मीदवार बन जाता है, बड़े पद पर आ सकता है। आपको ये लगता है कि ये फ़र्क वो जनता को समझाने में सफल हो रहे हैं? देखिए, वंशवाद की जो पार्टी बात कर रही, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता बात कर रहे हैं, उनको सबसे पहले इतिहास को समझना होगा। इतिहास और हिंदुस्तान की राजनीति में इस परिवार का क्या योगदान रहा है। इस परिवार ने भारतीय जनता पार्टी की तरह उंगली कटा के शहीद बनने की कोशिश नहीं करी है। जिस परिवार के 2 लोग, राहुल जी की दादी इंदिरा जी हो, चाहे राहुल जी के पिता राजीव जी हो, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दी है, इस देश को की एकता और अखंडता बनी रहे, इसके लिए अपना जीवन न्यौछावर करा है। और राहुल जी की माता जी सोनिया जी ने इस देश के सबसे उच्च पद, जिसके लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी में घमासान मचा हुआ है, और मोदी जी ने एन फैन प्रकार खुद को घोषित करवा दिया, अडवाणी जी जाके नाराज़ होके बैठ गए, पूरा ड्रामा हमने देखा है। तो मैं समझती हूँ वो फ़र्क भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो मोदी हो, चाहे अडवाणी हो, चाहे तमाम नेता हों, उनमें और इनमें कोई कंपैरिजन नहीं है। तो इसलिए देश पूरी तरह से सुरक्षित है, राहुल जी के हाथ में रहेगा। जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे, निश्चित ही जिस अच्छी सोच के साथ राजीव जी आए थे, जिस राजीव जी की युवा सोच ने इस देश को पूरे विश्व में एक ताकत बना के खड़ा कर दिया था, चाहे वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से हो, चाहे टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से हो, चाहे पंचायती राज की स्थापना के माध्यम से हो, तो उसी सोच को आगे ले जाते हुए राहुल जी निश्चित ही हमें इस देश को एक सुपर पावर बनाएंगे। तो राहुल जी को फिर आपने पीएम कैंडिडेट घोषित क्यों नहीं किया? देखिए, कांग्रेस में कभी भी परंपरा नहीं रही पीएम कैंडिडेट घोषित करने की। कांग्रेस के लिए मैंने कहा ना कि कुर्सी कोई बड़ी बात नहीं है, और इस परिवार के लिए आप याद करिए 1977 में जब मिसेस गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव हारी, और उसके बाद पुनः जब चुनाव हुए तो प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार इंदिरा जी ही थी। नहीं तो वो तो हमेशा नेचुरल उम्मीदवार रहे ना। और इसके अलावा अगर आप देखें 91 में जब कांग्रेस, जब राजीव जी की हत्या कर दी गई, अगर देखा जाए तो उस कैंपेन में भी राजीव गांधी ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मतलब माना गया, घोषित कभी नहीं किया गया। हमारे यहाँ ऐसी घोषणा नहीं होती कि ये हमारा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है इसलिए हम वोट मांग रहे हैं। नहीं, ये मान के चला जाता है कि हमारे नेता हैं और पार्टी सत्ता में आएगी और सब प्रजातंत्र में सब एमपीज इन्हें चुनेंगे तो ये प्रधानमंत्री बनेंगे, ये मान लिया जाता है। तो इसलिए हमें घोषणा करने की, क्योंकि हमारे अंतर द्वंद नहीं है जैसे भारतीय जनता पार्टी में। एक चीज़ अभी हमने देखा कि महिला चौपाल आपने लगाई थी, आप खुद उस कार्यक्रम में थी, बहुत सक्रिय थी भोपाल में। लोग कह रहे हैं कि राहुल ने जो सक्रियता अब दिखाई है, जिस तरीके से वो एआईसीसी और खासकर विधानसभा चुनाव की हार के बाद सामने आए, अगर वो ये काम पहले से करती तो शायद इतनी दुर्गति ना होती। ये टू लिटिल टू लेट। नहीं, राहुल जी जो ये महिला मतलब जो मैनिफेस्टो की तैयारी में जो ये मीटिंग्स हो रही हैं, जो हमने महिलाओं के लिए वहाँ लगाई थी भोपाल में, इसकी शुरुआत 3 महीने पहले हो चुकी थी। इस विधानसभा चुनाव के पहले से हो चुकी थी, पर हम अलग अलग जगह अलग अलग ग्रुप्स को लेके कर रहे थे। अब हमने एक
सबको कंपाइल करके एक ये किया। तो राहुल जी की ये सोच हमेशा से रही। आपको याद दिलाऊं कि राहुल जी ने जब यूथ कांग्रेस NSY की जवाबदारी संभाली थी, जनरल सेक्रेटरी AICC होने के नाते, तो उन्होंने आम आदमी का सिपाही एक कार्यक्रम शुरुआत किया था और लोगों को, युवाओं को, छात्रों को आम आदमी की समस्याएं से जोड़ने के लिए ये कार्यक्रम की शुरुआत की थी। तो राहुल जी की तो हमेशा से सोच ये रही थी और वो प्रयास भी करते रहे कि इन कार्यक्रमों को लगातार वो करते रहें। तो सत्ता विरोधी लहर को आप हरा देंगे इन लोकसभा चुनाव में? बिल्कुल हराएंगे। पिछली बार भी जब NDA शाइनिंग और इंडिया शाइनिंग का नारा लेके NDA आई थी तो सबने देखा विपरीत परिस्थितियां थी। उसके तुरंत पहले के विधानसभा इसी तरह की परिस्थिति थी। हम मध्य प्रदेश में चुनाव हार चुके थे, हम राजस्थान में चुनाव हार चुके थे विधानसभा के, और उसके तुरंत बाद लोकसभा के चुनाव थे। तो 2004 की बात कर रही हूँ मैं। तो तभी भी हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत से, हमारे नेताओं की मेहनत से हमने बाजी पलटी और इस बार 206 सीटें आ सकती हैं दोबारा, या उससे ज़्यादा आ सकती हैं, उससे कम आएंगी? देखिए 272 आ सकती है 206 क्यों। कोशिश है कि हम फिर मेहनत करके पूरी ताकत के साथ उतरेंगे और हमारे कामों के बल पर, जो 10 साल हिंदुस्तान में जहां एक और अमेरिका जैसा राष्ट्र की बैंकें डूब रही थी, पगार बांटने के पैसे नहीं थे, वहीं अगर हिंदुस्तान को हमने इस इकोनॉमिक टर्मोइल में भी हमारे इकोनॉमिस्ट प्रधानमंत्री की सोच और UPA की चेयरपर्सन आदरणीय सोनिया जी की सोच की वजह से अगर हम इस दौर को भी हम सामना कर पाए तो निश्चित ही हम 2014 में भी सरकार बनाएंगे। बहुत धन्यवाद शोभा जी, विस्तार में बातचीत करने के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।